राधे राधे भक्तों, आज हम सुनाएंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। 30 दिसंबर को साल की अंतिम सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि जो जातक इस मौके पर गंगा स्नान और अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसके साथ ही पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। सोमवती अमावस्या सबसे शक्तिशाली दिनों में एक है, क्योंकि यह दिन पूर्वजों को समर्पित है। सोमवती सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि आत्मशुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहते हैं कि जो साधक अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। ऐसे में इस दिन को लेकर ज्योतिषी शास्त्र में कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, जिन्हें जरूर करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो कार्य कौन से हैं। इससे पहले बोलते हैं, गौरी पुत्र गणेश जी की जय, महादेव जी की जय, पितृदेवताओं की जय। अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अपने पूर्वजों का एक जानकार पुजारी के माध्यम से तर्पण कराना चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली आती है और कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाता है। अमावस्या पूर्वजों का पिंडदान करने का सबसे सही दिन है। ऐसे में जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि न पता हो, तो वे इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। अपने आप से जुड़े और मार्गदर्शन के लिए पूर्वजों का ध्यान करें। अमावस्या के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान और पुण्य करें। कहा जाता है कि इस दिन भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकता की चीज़ों का दान करने से भाग्य प्रबल होता है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर मनचाहा फल देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी। वहीं सोमवती अमावस्या की समाप्ति 31 दिसंबर को देर रात 3:56 पर होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए पंचांग को देखते हुए 30 दिसंबर को ही सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाती हूँ। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उसकी पुत्री बेहद संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और एक बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ पतिपरायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करें और वह महिला इसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दें, तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी। लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही वह
अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ मुझे तो लगता है आप ही सुबह उठकर सारे काम कर देती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढके उसके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबिन के घर से जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही है। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय ये सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई। जो इस कहानी को सुनता है, सुनाता है और हुंकारे भरता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो पितृदेव की जय, महादेव जी की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय।